क्या कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया को समझने की कोशिश की, पर यह सब बहुत ज्यादा मुश्किल लगा? अगर ऐसा है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके मतलब की है। आज हम इस पूरी दुनिया को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर ट्रेडिंग के सबसे जरूरी नियम तक ले जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़? इसे ऐसे सोचिए कि जब कोई छुट्टियों पर विदेश जाता है तो अपने रुपए को उस देश की करेंसी से बदलता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कुछ कुछ वैसा ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ मकसद घूमना नहीं, बल्कि करेंसी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा कमाना होता है। देखिए, किसी करेंसी जोड़ी का मूल्य समझना बहुत आसान है। ये बस एक करेंसी की कीमत को दूसरी से भाग देने जैसा है। अगर यूरो मजबूत होता है या डॉलर कमजोर तो चार्ट ऊपर जाता है, और अगर इसका ठीक उल्टा होता है तो चार्ट नीचे आ जाता है। सिंपल। अब देखें ट्रेडर्स, बाजार को देखने के लिए 2 मुख्य तरीके अपनाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बड़ी आर्थिक खबरों पर नजर रखते हैं, जैसे ब्याज दरें कब बदल रही हैं या दुनिया में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स को पढ़ते हैं, मतलब वो कीमतों के पुराने पैटर्न और डेटा को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बाजार के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या ट्रेड होता है और सबसे बेहतरीन मौके किस समय मिलते हैं। ट्रेड करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। करेंसी तो है ही, साथ में सोना, तेल और बिटकॉइन जैसी चीजें भी हैं। वैसे कई अनुभवी ट्रेडर्स ये सलाह देते हैं कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें सोना, यूएस ऑयल और बिटकॉइन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनमें अक्सर बाजार का ट्रेंड साफ दिखता है और अच्छी खासी हलचल भी रहती है। ये बाजार 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सारा एक्शन, असली मजा भारतीय समय के अनुसार दोपहर से लेकर देर रात तक होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय लंदन और न्यूयॉर्क के बाजार एक साथ खुले होते हैं। ज्यादातर बड़े मूव्स और मौके इसी दौरान बनते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स के 2 सबसे जरूरी औजारों की। पहला, जिससे कीमत का उतार चढ़ाव मापा जाता है, और दूसरा वो जिससे छोटी पूंजी से भी बड़ी बाजी खेली जा सकती है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो पिप कीमत में होने वाले बदलाव को नापने की एक यूनिट है। जैसे हम दूरी किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में मुनाफे या नुकसान को पिप्स में गिना जाता है। और अच्छी बात यह है कि हाथ से कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है। हर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में एक मेजर या रूलर टूल होता है, जो बस एक क्लिक में आपके लिए पिप्स की गिनती कर देता है। हाँ, बस सोने के मामले में एक छोटा सा नियम याद रखना होता है। लिवरेज को ऐसे समझिए कि ये आपके ब्रोकर से मिली एक तरह की सुपर पावर है। ये आपको अपनी जमा पूंजी से कई गुना बड़ी ट्रेड करने की ताकत देता है। इसका फायदा ये है कि कीमत में छोटे छोटे बदलावों से भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन हर सुपर पावर की तरह यहाँ भी एक बड़ा लेकिन है। लीवरेज एक दोधारी तलवार है। ये जितनी तेजी से मुनाफे को कई गुना कर सकता है, उतनी ही तेजी से ये नुकसान को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। और इसीलिए ये नियम गांठ बांध लेना चाहिए। असली जोखिम हमेशा खाते में मौजूद पैसों पर गिना जाता है, न कि उस बड़ी रकम पर जिसे लीवरेज की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों पर आते हैं जिनकी ज़रूरत शुरुआत करने के लिए पड़ेगी। मतलब कितने पैसे चाहिए और भारत में ये सब कानूनी तौर पर कैसे किया जाता है। देखिए, कम से कम 5,000 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर एक अच्छी मनोवैज्ञानिक बढ़त चाहिए तो 10 से 15,000 रुपए की रकम को आइडियल माना जाता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, क्या कोई विराट कोहली को सिर्फ एक मैच के आधार पर जज करेगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सही से परखने के लिए उसे कम से कम 10 मौके तो देने ही पड़ेंगे, और उसके लिए खाते में उतने पैसे होने भी चाहिए। अब आता है एक बहुत ही जरूरी और जायज़ सवाल। भारत के फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों के हिसाब से कोई भी सीधे अपने बैंक खाते से किसी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को पैसे नहीं भेज सकता। तो फिर ट्रेडर अपना पैसा जमा कैसे करते हैं? तो इसका एक तरीका है जो ज़्यादातर अच्छे इंटरनेशनल ब्रोकर्स अपनाते हैं। ट्रेडर का पैसा पहले भारत में ही एक इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ के पास जाता है। फिर वो मध्यस्थ कानूनी तरीकों से उस पैसे को ब्रोकर तक पहुंचाता है। इससे सारे नियम कानूनों का पालन भी हो जाता है।
अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर। ये वो नियम है जो असल में कामयाब ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेड में घुसने से पहले अपने जोखिम को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या कामयाबी किस्मत की बात है? जी नहीं, ये पूरी तरह से अनुशासित रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करती है और इसकी तैयारी ट्रेड लेने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। और इसका जवाब है ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला। ये आपको हर एक ट्रेड पर अपने जोखिम को कंट्रोल करने की ताकत देता है। पहले ये तय किया जाता है कि कितना रिस्क लेना है, फिर इस फॉर्मूले से ये पता लगाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। यहाँ इस टेबल से ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ट्रेड का साइज, जिसे लॉट साइज कहते हैं, वो सीधे सीधे मुनाफे या नुकसान पर कैसे असर डालता है। मतलब हर पिप की चाल पर कितना पैसा बनेगा या जाएगा, ये सब पहले से तय किया जा सकता है। और आखिर में ये सवाल बचता है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। फॉर्मूले आसान हैं, टूल्स भी मौजूद हैं, पर असली चुनौती है मानसिक अनुशासन की। उन नियमों पर टिके रहने की हिम्मत जब इमोशंस और लालच कुछ और करने को उकसा रहे हों। क्या वो अनुशासन है